फ्रेंड्स, मेरा नाम अरूज है और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। और आज ना 7 जुलाई जो भी है, तो आज हमें छुट्टियाँ हो चुकी हैं फाइनली। चले, मज़ा तो आएगा ना, थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा मतलब हो जाएगा, मतलब रिलैक्स हो जाएगा। मैं जो स्कूल के अंदर स्कूल जाना था, 20 मिनट के बाद फ़ौरन ही अकेडमी चले जाना होता था। उसके बाद चार घंटे बाद अकेडमी से वापस आना था और फ़ौरन ही आती खाना खाया तो टाइम हो गया सोने का, सो जाना। ऐसा ही हो रहा था, रूटीन तो ऐसी बिल्कुल ख़राब हो के रह गई थी, बिल्कुल ही ना। अब चले छोड़े इन बातों को, और अब हम रिलैक्स भी हो जाएंगे। फिर भी अकेडमी की टाइमिंग जो है वो सुबह 7 बजे की है, फिर भी हमें उठना तो 7 बजे ही पड़ेगा ना। मतलब 6 बजे उठना पड़ेगा और फिर 1 घंटे में सब कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी तो हम 6 बजे ही उठते थे, तो वैसे क्या फ़र्क रह गया। चलें, मैं ना आज जब सबसे जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ ना, वो टॉपिक जो है ना, वो है अमीरों का गरीबों का ख्याल रखना। मतलब अमीरों, हमारे मुआशरे में जितने भी अमीर तबकात है ना, उन्हें चाहिए कि वो गरीब तबकात का ख्याल रखें। जैसे कि उन्हें काफ़ी मतलब सहूलतें वगैरह अगर उनके पास नहीं है तो फिर उन्हें सहूलतें वगैरह मुहैया करें। ऐसे नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर आपके पास मोबाइल है और आपके पास इतनी आप हैं अमीर, आप अपना ख़र्च उठा सकते हैं, तो ये नहीं है कि आपने जो खुद खाया या फिर खुद गोश्त खाया है, तो फिर अगर बच गया तो उन्हें अपने साथ वाले पड़ोसियों का भी ख्याल रख लें, तो उन्हें भी खिला दें। या फिर अगर आपके पास मोबाइल है तो फिर ये नहीं मैं कह रही कि ऐसे ही ख्याल रखें, उन्हें ऐसे सहूलतें मुहैया करें कि अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है तो फिर आप ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें 1 लाख वाला ही मोबाइल या लैपटॉप लेकर दें। तो वो बस मतलब ख्याल रखना तो आप सबको भी पता है ना कैसे ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखें उनको कपड़े वगैरह, अगर पास कोई पुराने कपड़े पड़े हैं तो वो सब कुछ कपड़े वगैरह भी थोड़े से शेयर कर लिया करें। मतलब दे दिया करें थोड़े से, मतलब शेयर कर लिया करें उनके साथ। और खाना वगैरह भी इस तरह करके ना। और इससे पता है क्या होगा कि हमारे जो मुआशरे के गरीब तबकात है ना, उनके दिल में जो अमीरों के लिए हसद, कीना, बुग़्ज़, इस तरह की चीज़ें होंगी ना, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादातर ना, सही कहूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुआशरे के अंदर जो हसद, कीना, बुग़्ज़, ये सब कुछ पता है कैसे फैलता है कि जब हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। भाई हमें अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना चाहिए कि उसके हमारे पास ये कपड़े हैं तो उसके पास, हमारे पास 1000 रुपये का, हमारे पास 1000 रुपये का टॉप है तो फिर उसके पास 2000 रुपये का है। वो देखो 5000 रुपये के कपड़े पहनती है, उसकी सिर्फ और सिर्फ उसका दुपट्टा ही 5000 का होता है। नहीं, ये नहीं देखना चाहिए। हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो पूरा पूरा 1 साल के अंदर सिर्फ एक दफ़ा कपड़े खरीदते हैं। पॉकेट मनी भी नहीं उन्हें स्कूल जाने के लिए मिलती। पता नहीं कैसे वो गुजारा कर लेते हैं, मिर्चों वगैरह के साथ रोटी खाते हैं, किस तरह यार वो गुजारा कर लेते हैं। हमें ये देखना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, अपने से नीचे वालों की देखनी चाहिए। अगर हम ऊपर वालों की देखेंगे तो फिर इस तरह तो हसद, कीना, बुग़्ज़ हर चीज़ फैलेगी। तो वैसे भी कुरान और हदीस के अंदर है कि हसद करना गुनाह है, हसद कबीरा गुनाह है, और रश्क करना चाहिए तो ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। हसद ये होता है ना कि अगर मेरे पास ये चीज़ है तो फिर मैं उसके, अगर उसके पास ज़्यादा अच्छी चीज़ है तो मैं कहूँ कि मेरे पास तो ये इस तरह की चीज़ है, मेरे पास तो ये ऐसा मोबाइल है, उसके पास देखो आईफोन 15 है, तो अल्लाह ताला उससे छीन के मुझे दे दे, या उसके पास रही ना, उसका छिन जाए, ताकि मेरे वाले आईफोन की, मेरे आईफोन 1 या फिर आईफोन 10 की हो जाए, मतलब वाह हो जाए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें करना चाहिए कि अगर मेरे पास आईफोन 10 है तो फिर अल्लाह मुझे भी उसके जैसा दे। माशाल्लाह अल्लाह ने उसको दिया हुआ है, उसकी आमदनी इतनी है तो उसे मिला हुआ है, तो अल्लाह मुझे भी उससे उसके जैसा, ये करना जायज़ है। जबकि हसद करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो ज़्यादा से मैं ये कह रही थी कि जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो ज़्यादा हसद, कीना, बुग़्ज़ फैलता है ना, ये सब कुछ किस वजह से फैलता है? चोरी भी ज़्यादातर इसी वजह से ही होती है। किस वजह से? कि हम अपने से ज़्यादा ऊपर वाले को देखते हैं। हम मतलब अपने छोटे को देखें ना, उनका ख़्याल रखें, तो हमसे जो मतलब कम आमदनी वाले हैं, उनके दिल में जो भी चीज़ें होगी, हमारे लिए दिल साफ़ हो जाएगा। हम ज़कात अदा करें, ईद वगैरह इस तरह के त्योहारों के ऊपर हम खुद तो ऐसे मनाते हैं त्यौहार, मगर जो उनका घर होता है, उनके त्यौहार होते हैं, वो सब कुछ तो ज़ाया ही गए ना। उन्होंने क्या किया फिर? मतलब तालीम वगैरह ये जो भी है, ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ अमीरों का हक़ नहीं है।
अगर हमारे पास इतनी आमदनी है कि हम दूसरों को तालीम दिलवा सकते हैं तो हमें दिलवा देनी चाहिए, किसी भी तरीके से दिलवा देनी चाहिए, हम उन्हें भी दिलवाया करें तालीम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ। और लास्ट में वैसे मैंने बात अच्छी कर दी है मेरे ख्याल से कि तालीम जो है सिर्फ अमीरों का हक नहीं है, गरीबों का भी हक है। तो आज का व्लॉग फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वॉच टाइम बढ़ाएं और अच्छे से देखें, हमारी बातों से मोटिवेट हुआ करें आप लोग, ताकि आप लोग के अंदर से मुआशरे की बुराइयाँ जितनी भी हैं आप लोग के अंदर से चाहे पैदा हो रही हैं या फिर पैदा हो चुकी हैं वो सब ख़त्म हो जाए। तो मैं आप सबको आइंदा ऐसी वीडियोस देती रहूँगी। तो आप सबने लाइक करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो बाय बाय।